नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। गरुड़ पुराण के 12वें दिन की कथा में हम आज सुनेंगे एकादशा कृत्य निरूपण, मृत्यु शय्यादान, गौदान, घटदान, अष्टम महादान, वर्षोत्सर्ग, मध्यम षोडशी, उत्तम षोडशी एवं नारायण बलि। आज के दिवस हम इस विशेष कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। गरुड़ जी ने पूछा भगवान श्री हरि से कि हे सुरेश्वर, 11वें दिन के कृत्य विधान को आप बताइए। हे जगदीश्वर, वर्षो उत्सर्ग की विधि भी आप बताइए। यह सुनकर श्री भगवान ने गरुड़ जी से कहा कि हे पक्षींद्र, 11वें दिन प्रातःकाल ही जलाशय पर जाकर प्रतन पूर्वक सभी औधर्व दैहिक क्रिया करनी चाहिए। वेद और शास्त्रों का अभ्यास करने वाले ब्राह्मणों को निमंत्रित करें और हाथ जोड़कर नमस्कार करके उन ब्राह्मणों से प्रेत की मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। आचार्य भी संध्या स्नान आदि करके पवित्र हो जाएं। 11वें दिन के लिए उचित कृत्यों का विधिवत विधान आरंभ करें। 10 दिन तक मृतक के नाम गोत्र का उच्चारण मंत्रों के उच्चारण किए बिना ही करना चाहिए। 11वें दिन प्रेत का पिंडदान मंत्रों के साथ करना चाहिए। हे गरुड़, स्वर्ण से विष्णु की, चांदी से ब्रह्मा की, तांबे से रुद्र की और उस लौह से तो यम की प्रतिमा बनवानी चाहिए। पश्चिम भाग में गंगाजल से परिपूर्ण विष्णु कलश स्थापित करके उसके ऊपर पीत वस्त्र से वेष्टित विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करें। पूर्व दिशा में दूध और जल से भरा हुआ ब्रह्म कलश स्थापित करके फिर उसके ऊपर श्वेत वस्त्र से वेष्टित ब्रह्मा की स्थापना करें। उत्तर की दिशा में मधु और घी से परिपूर्ण रुद्र कुंभ की स्थापना करके रक्त वस्त्र वेष्टित श्री रुद्र की प्रतिमा को उसके ऊपर स्थापित करें। दक्षिण दिशा में इंद्रोदक अर्थात वर्षा के जल से परिपूर्ण यम घट की स्थापना करें और काले वस्त्र से वेष्टित करके उसके ऊपर यम की प्रतिमा को स्थापित करें। फिर उनके मध्य में एक मंडल बनाकर उसके ऊपर वह पुत्र कुश से बनी हुई कुशमयी प्रेत की प्रतिमा को स्थापित करें और दक्षिणाभिमुख एवं अपसव्य होकर तर्पण करें। विष्णु, ब्रह्मा, शिव और धर्मराज का वेद मंत्रों से तर्पण करें। तब होम करने के बाद श्राद्ध और 10 घट आदि का दान करें। तदंतर पितरों को तारने के लिए गौदान करें। गोदान के समय हे माधव, यह गौ मेरे द्वारा आपकी प्रसन्नता के लिए दी जा रही है। इस गौदान से आप प्रसन्न होइए। इस प्रकार से कहें। प्रेत के द्वारा उपभुक्त आभूषण, वस्त्र, वाहन और घी से परिपूर्ण कांस्य पात्र, सप्तधान्य और प्रेत को प्रिय लगने वाली वस्तुएं एवं तिल आदि अष्टम महादान जो कि अनंत काल में न किए जा सके हों, शैया के समीप रखकर शैया के साथ इन सभी का भी दान करें। ब्राह्मण के चरणों को धोकर वस्त्र आदि से उनकी पूजा करें और मोदक, पुआ, दूध आदि ये पकवान उन्हें प्रदान करें। तब पुत्र शैया के ऊपर प्रेत की स्वर्णमय मूर्ति उस मूर्ति को स्थापित करें और उसकी पूजा करके यथाविधि मृत शैया का दान करें। शैयादान के समय इस मंत्र को पढ़ें। कहे कि हे विप्र, प्रेत की प्रतिमा से युक्त और सभी प्रकार के उपकरणों से समन्वित यह प्रेत शैया मैंने आपको निवेदित की है। इस प्रकार पढ़कर कुटुंबी ब्राह्मण आचार्य को वह शैया प्रदान करनी चाहिए। इसके बाद प्रदक्षिणा और प्रणाम करके विसर्जन करना चाहिए। इस प्रकार से शैयादान, नमक आदि श्राद्ध और वत्सो उत्सर्ग का विधान करने से प्रेत परम गति को प्राप्त होता है। फिर 11वें दिन विधि पूर्वक हीन अंग वाले, रोगी, अत्यंत ही छोटे बछड़े को छोड़कर सभी शुभ लक्षणों से युक्त वृष का विधि पूर्वक वर्षो उत्सर्ग करना चाहिए। ब्राह्मण के उद्देश्य से लाल आंखों वाले, पिंगल वर्ण वाले, लाल सींग, लाल गला और लाल खुर वाले, सफेद पेट तथा काली पीठ वाले वृषभ का उत्सर्जन करना चाहिए। क्षत्रिय के लिए चिकना एवं रक्त वर्ण वाला, वैश्य के लिए पीत वर्ण वाला और शूद्र के लिए तो कृष्ण वर्ण का वृषभ वर्षो उत्सर्ग के लिए प्रशस्त माना जाता है। जिस वृषभ का सर्वांग पिंगल वर्ण का हो और पूंछ और पैर सफेद हो, वह पिंगल वर्ण का वृषभ पितरों की प्रसन्नता बढ़ाने वाला होता है। ऐसा कहा गया है। जिस वृषभ के पैर, मुख और पूंछ श्वेत हों तथा उस वृषभ का शेष शरीर लाख के समान वर्ण का हो, वह नील वृष कहा जाता है। जिस सांड के समस्त अंग एक रंग के हों और पूंछ तथा खुर पिंगल वर्ण का हो, उसे नीलपिंग कहा गया है। वह पूर्वजों का उद्धार करने वाला होता है। जो कबूतर के समान रंग वाला हो, जिसके ललाट पर तिलक सी आकृति हो
और वह सर्वांग सुंदर हो, वह बबरू नील वृषभ कहा जाता है। जिसका संपूर्ण शरीर नील वर्ण का हो और उसके दोनों नेत्र रक्त वर्ण के हों, तो उसे महानील वृषभ कहते हैं। इस प्रकार नील वृषभ 5 प्रकार के होते हैं। वृष का संस्कार करके उसे अवश्य मुक्त कर देना चाहिए, उसे घर में नहीं रखना चाहिए। इसी विषय में लोक में एक पुरानी गाथा प्रचलित है। बहुत से पुत्रों की कामना करनी चाहिए ताकि उनमें से कोई एक गया जी जाए और गौरी कन्या का विवाह अर्थात वहां कन्यादान करें या फिर नील वृक्ष का उत्सर्ग करें। जो पुत्र वर्षों उत्सर्ग करता है और गया में श्राद्ध करता है वही पुत्र है, अन्य पुत्र विष्ठा के समान है। जिसके जो कोई पूर्वज रौरव आदि नरकों में यातना पा रहे हों, 21 पीढ़ी के पुरुषों के सहित वर्षों उत्सर्ग करने वाला पुत्र उनको तार देता है। स्वर्ग में गए हुए पितृ भी इस प्रकार वर्षों उत्सर्ग की कामना करते हैं। हमारे वंश में कोई पुत्र होगा जो कि वर्षों उत्सर्ग करेगा, उसके द्वारा किए गए वर्षों उत्सर्ग से हम सब परम गति को प्राप्त होंगे। हम सभी लोगों को सभी यज्ञों में श्रेष्ठ यह वर्षों उत्सर्ग मोक्ष देने वाला है। इसलिए पितरों की मुक्ति के लिए अभी बताए हुए विधान से सभी प्रयत्न पूर्वक वर्षों उत्सर्ग करना चाहिए। वर्षों उत्सर्ग करने वाला ग्रहों की तदत मंत्रों से स्थापना और पूजा करके होम करें और फिर शास्त्र के अनुसार वृषभ की माता गौओं की पूजा करें। बछड़ा और बछड़ी को ले जाकर उन्हें कंकण बांधे और वैवाहिक विधान की विधि के अनुसार स्तंभ में उन्हें बांध दे। फिर बछड़ा और बछड़ी को रुद्र कुंभ के जल में स्नान कराएं, गंध और माल्य से सम्यक पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करें। तदंतर वृक्ष के दक्षिणा भाग में त्रिशूल और वाम पार्श्व में चक्र चिन्हित करें। तब उसे छोड़ते हुए हाथ जोड़कर पुत्र इस मंत्र को पढ़े। कहे कि पूर्व काल में ब्रह्मा के द्वारा निर्मित तुम वृक्ष रूपी धर्म हो, तुम्हारे उत्सर्ग करने से तुम भवार्णव से पार लगाओ। इस मंत्र से नमस्कार करके बछड़ा और बछड़ी को छोड़ दें। भगवान विष्णु गरुड़ जी से आगे कहते हैं कि इस प्रकार जो वर्षों उत्सर्ग करता है मैं उसे सदा वर प्रदान करता हूँ। अतः वर्षों उत्सर्ग कर्म अवश्य करना चाहिए। अपनी जीवित अवस्था में भी वर्षों उत्सर्ग करने पर वही फल प्राप्त होता है। पुत्रहीन मनुष्य तो स्वयं ही अपने उद्देश्य से वर्षों उत्सर्ग करके सुखपूर्वक परम गति को प्राप्त करता है। कार्तिक आदि शुभ महीनों में सूर्य के उत्तरायण होने पर शुक्ल पक्ष अथवा कृष्ण पक्ष की द्वादशी आदि तिथियों में सूर्य चंद्र के ग्रहण काल में पवित्र तीर्थ में दोनों अयन संक्रांतियों में और विषुवत संक्रांतियों यानी कि मेष और तुला में वर्षों उत्सर्ग करना चाहिए। शुभ लगन और मुहूर्त में पवित्र स्थान में सब माहिचित होकर विधि जानने वाले शुभ लक्षणों से युक्त ब्राह्मण को बुलाकर जप होम तथा दान से अपने देह को पवित्र करके पूर्वोक्त रीति से सभी होम आदि कृत्यों का संपादन करना चाहिए। शालिग्राम की स्थापना करके वैष्णव श्राद्ध करना चाहिए। तदंतर अपना श्राद्ध करें और ब्राह्मणों को दान दें। हे पक्षिन, पुत्रवान तथा पुत्रवान जो भी इस प्रकार से वत्सो उत्सर्ग करता है उस वत्सो उत्सर्ग से उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अग्निहोत्र आदि यज्ञों से और विविध दानों से भी वह गति नहीं होती जो कि वर्षों उत्सर्ग करने से प्राप्त होती है। बाल्यावस्था, कुमार अवस्था, पौगंडावस्था, यौवन अवस्था और वृद्धा अवस्था में किया गया जो पाप है वह सब वर्षों उत्सर्ग से नष्ट हो जाता है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। मित्रद्रोही, कृतघ्न, शुरापान करने वाला, गुरु पत्नीगामी, ब्राह्मण हत्यारा और स्वर्ण की चोरी करने वाला भी वर्षों उत्सर्ग से पाप मुक्त हो जाता है। ये लोग महापापी कहे गए हैं। इसलिए हे ताक्षर्य, सभी प्रयत्न करके वर्षों उत्सर्ग करना चाहिए। तीनों लोकों में वर्षों उत्सर्ग के समान कोई पुण्य कार्य नहीं है। पति और पुत्र वाली स्त्री यदि उन दोनों के सामने मर जाए तो उसके उद्देश्य से वर्षों उत्सर्ग नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके अपेतु दूध देने वाली गाय का दान करना चाहिए। हे गरुड़ जी, जो व्यक्ति वर्षों उत्सर्ग वाले वृषभ को कंधे अथवा पीठ पर भार ढोने के काम में प्रयोग करता है वह प्रलय पर्यंत घोर नरक में निवास करता है। जो निर्दयी व्यक्ति मुट्ठी अर्थात मुक्के अथवा लकड़ी से वृषभ को मारता है वह एक कल्प तक यम की यातना को भोगता है। इस प्रकार वर्षों उत्सर्ग करके सहपिंडीकरण के पूर्व षोडश श्राद्धों को करना चाहिए। वह मैं अब तुमसे कहता हूँ। मृत स्थान में, द्वार पर, अर्ध मार्ग में, चिता में, शव के हाथ में
और अस्थि संचय में इस प्रकार 6 पिंड प्रदान करके 10 दिन तक दशगात्र के 10 पिंडों को देना चाहिए। यह प्रथम मलिन षोडशी श्राद्ध कहा जाता है और दूसरा मध्य में किए जाने वाला मध्यम षोडशी कहा जाता है। उसके विषय में मैं तुमसे अब कहता हूँ। मध्यम षोडशी में अर्थात मलिन षोडशी की भांति ही 16 पिंड होते हैं। पहला पिंड भगवान विष्णु को, दूसरा पिंड शिव को, तीसरा सपरिवार यम को प्रदान करें, चौथा पिंड सोमराज को, पांचवा पिंड हव्यवाह को। हव्यवाह हव्य को वहन करने वाली अग्नि को कहा जाता है। छठा पिंड कव्यवाह को, कव्यवाह कव्य वहन करने वाली अग्नि को कहा जाता है। और सातवां पिंड काल को प्रदान करें, आठवां पिंड रुद्र को, नौवां पिंड पुरुष को, 10वां प्रेत को और 11वां पिंड विष्णु को प्रदान करें। 12वां पिंड ब्रह्मा को, 13वां विष्णु को, 14वां शिव को, 15वां यम को और 16वां पिंड तत्पुरुष के उद्देश्य से देना चाहिए। हे खग, तत्वविद लोग इसे मध्यम षोडशी कहते हैं। तदंतर प्रतिमास के 12 पाक्षिक, त्रिपाक्षिक, 59 मासिक और 59 इन श्राद्धों को उत्तम षोडशी कहा जाता है। इनके विषय में मैंने तुम्हें बता दिया है। हे ताक्षर्य, इनको 11वें दिन चरु बनाकर करना चाहिए। ये 48 श्राद्ध प्रेत तव को नष्ट करने वाले हैं। जिस मृतक के उद्देश्य से 48 श्राद्ध किए जाते हैं वह पितरों की पंक्ति के योग्य हो जाता है। इसीलिए पितरों की पंक्ति में प्रवेश दिलाने के लिए षोडशत्रयी अर्थात मलिन, मध्यम और उत्तम षोडशी करनी चाहिए। इन श्राद्धों से विहीन मृतक का प्रेत तत्व सुस्थिर हो जाता है और जब तक षोडशत्रय संज्ञक श्राद्ध नहीं किए जाते हैं तब तक वह प्रेत अपने द्वारा अथवा दूसरे के द्वारा दी गई कोई भी वस्तु प्राप्त नहीं करता है। इसीलिए पुत्र को विधान पूर्वक षोडशत्रयी का अनुष्ठान करना चाहिए। पत्नी यदि अपने पति के उद्देश्य से इन श्राद्धों को करती है तो उसे अनंत श्रेय की प्राप्ति होती है। जो स्त्री अपने मृत पति की औदर्भ दैहिक क्रिया सहश्राद्ध और पाक्षिक श्राद्ध करती है, सहश्राद्ध वार्षिक श्राद्ध को कहते हैं और पाक्षिक श्राद्ध महालय श्राद्ध को कहा जाता है, वह मेरे द्वारा सती कही गई है। जो स्त्री पति के उपकार अर्थ पूर्वोक्त श्राद्धों का अनुष्ठान करने के लिए जीवन को धारण करती है वह मरे हुए अपने पति की श्राद्ध आदि रूप से सेवा करती है। वह पतिव्रता है और उसका जीवन सफल है। यदि कोई प्रमाद से आग से जलकर अथवा जल में डूबकर मरता है उसके सभी संस्कार यथाविधि करने चाहिए। यदि प्रमाद से, स्वेच्छा से अथवा सर्प के द्वारा मृत्यु हो जाए तो दोनों पक्षों की पंचमी तिथि को नाग की पूजा करनी चाहिए। पृथ्वी पर पीठी से फन की आकृति वाले नाग की रचना करके श्वेत पुष्पों तथा सुगंधित चंदन से उसकी पूजा करनी चाहिए। धूप और दीप देना चाहिए तथा तंडूल और तिल चढ़ाना चाहिए। कच्चे आटे का नैवेद्य और दूध अर्पित करना चाहिए। शक्ति के अनुसार स्वर्ण का नाग और गौ ब्राह्मण को दान देनी चाहिए। तदंतर हाथ जोड़कर नागराज प्रसन्न हो इस प्रकार से कहना चाहिए। पुनः उन जीवों के उद्देश्य से नारायण बलि की क्रिया करनी चाहिए। ऐसा करने से मृत व्यक्ति सभी पातकों से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार संपूर्ण क्रिया 1 वर्ष तक अन्न और जल के सहित घट का दान करना चाहिए अथवा संख्या के अनुसार जल के सहित पिंडदान करना चाहिए। इस प्रकार 11वें दिन श्राद्ध करके सैपिंडीकरण करना चाहिए और सूतक बीत जाने पर शय्यादान और पददान करना चाहिए। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगतजनों, आज की यह कथा यहीं पर पूर्ण हुई। इससे आगे की कथा कल हम अगले अध्याय में सुनेंगे। आज की यह कथा आप सबको कैसी लगी? पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने अपनों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखें। हरे कृष्णा।